कि वही एक क्या है। हम भी चुप थे, साथ संगत बैठी थी, सभी से प्रश्न कर दिया। किसी ने कहा कि भगवान वाल्मीकि है, किसी का वो ईश्वर है, सब कुछ कहा। किसी ने कहा ये तो साईं बाबा जी से लिया गया नाम है, सबका मालिक एक। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 से लेके 9 तक की गिनती होती है, उसको सभी प्राणी गाते हैं। 7 स्वर होते हैं, सारा संगीत उसी में बजता है। सभी धर्म समाज, सभी समाज के लोग वो संगीत गाते हैं, बजाते हैं। 7 प्रकार के पाताल बताए गए हैं, उनमें सभी ब्रह्मांड के जीव जंतु प्राणी रहते हैं। और 7 प्रकार के ही इंद्रधनुष के रंग हैं, जो दुनिया में सभी के रंगों को रंग रहे हैं और सभी उसके रंग में रंग रहे हैं। वही एक का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। जिन्होंने भी ये नाम रखा है, दिया है, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं। आप कभी बोलते हैं राम, राम बोलते हैं ना आप। अब ये बताइए कि राम के कितने रूप हैं और कृष्ण के कितने रूप हैं, तुलना कर लीजिए। और ये दोनों रूप किसके हैं, ये देख लीजिए। एक से ही अनेक बने हैं और राम एक हैं, इसलिए वही एक प्रभु श्री राम। वाल्मीकि रामायण एक है, एक से निकल के ही अनेक रामायणें बनी हैं। वाल्मीकि एक है, अन्य कोई नहीं। उनको पढ़ करके ही सब लोग वाल्मीकि के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वही एक है, यही तो वही एक है कि प्रभु श्री राम एक है, अन्य जगह कहीं नहीं है। इसलिए उनको 2 बार पुकारा जाता है, राम राम। ये तो आदान प्रदान है। और हम बोलते जय श्री राम, ये उद्घोष है। राम नाम सत्य है, ये चेतनता है। जिस इंसान की चेतनता मर जाती है, वो बोलना ही बंद कर देता है। इसलिए कहते हैं अजर अमर है वही एक, प्रभु वाल्मीकि, दयावान वाल्मीकि और राम नाम। तो हम अपने गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने वो नाम कैसा दिया है। अरे गिनती आपकी शुरू हुई है 1 से, और मंदिर की जब पौड़ी चढ़ते हो तो पहली 1 सीढ़ी पर चढ़ते हो, ना कि 10वीं सीढ़ी पर चढ़ते हो। वही एक है, उसी से नींव बनी है, उसी के ऊपर बिल्डिंग बन गई, उसी के ऊपर भवन बन गया। वो एक पौड़ी की ताकत है, वो एक ईंट की ताकत है जो नींव के अंदर पूरे भवन को संभाल रही है। वही एक ईंट है, उसने सबको साथ लिया है कि कहते हैं एक है तो अनेक है, और अनेकों में किसी एक को ढूंढना बड़ा कठिन है। बोलिए राधे राधे। अनेकों में एक को ढूंढना बड़ा कठिन है, लेकिन एक से अनेक बनाना वो कर्म प्रधान होता है, जो अपने कर्मों से अनेकों को बना लेता है। यही तो वाल्मीकि रामायण की सोच है, यही तो वाल्मीकि रामायण का आशीर्वाद है, यही तो वाल्मीकि रामायण की देन है। राम जंगल में
उनके पीछे लक्ष्मण सीता जंगल में एकांत में गए, सारी सुख सिद्धाव से दूर। ध्यान भी एकांत में लगाया जाता है, तभी वही एक परमात्मा, वही एक परमात्मा, वो मेरे विष्णु और हम मंत्र पढ़ते हैं, वाक्षर का वास है, ला में लोक पर लोक, मां मन में क्या खोजता, का कर देता मोक्ष। इसमें शब्दों का बड़ा अच्छा चयन किया गया है सदगुरुदेवों ने। वही एक इसलिए देव कोई भी हो वो एक है, उस एक में अनेकों तो बन सकते हैं। जैसे हमारे में कहते हैं कि 33 कोटि प्रकार के, 33 करोड़ नहीं 33 कोटि प्रकार के, तो वो एक ही तो 33 बने हैं, एक के ही तो प्रकार बने हैं, अनेक बने हैं। तो इसलिए संदेह नहीं करना है, ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना है, ज्यादा किसी से बहस नहीं करनी है। आपने जो नियम करना है उस पे अटल रहना है। और साथ ही छोटा सा संदेश भी है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कुछ नहीं तो कम से कम एक अध्याय सुन ले, पढ़ ले। और इतना भी नहीं कर सकते तो एक छोटी सी रामायण लाएं और अपने अपने घरों में रख लें। अगर प्रतिमा नहीं है तो, अगर आपने रामायण रख ली तो मान लीजिए प्रभु श्री राम और पूरा वंश, सूर्य वंश उसमें है। एक एक अध्याय में एक एक सुविधा है। कभी राम सलाखा पढ़िएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। उसी में से ही राम के सहस्त्र नामों का बखान, रामचरितमानस, इसमें दोहों का बखान। तो प्रभु वाल्मीकि ने जो रचना रची है वो रचना परिवार है। इतना कहेंगे तो इस परिवार को पढ़े, समझे और एक दूसरे को भी परिवारवाद में बांधने का प्रयास करें, क्योंकि परिवार ही एक रामायण कहलाई जाती है। क्योंकि रामायण में राम ने अपने पूरे कर्तव्य का पालन किया है। भाई बहन, बंधु, मित्र, सखा, माता पिता, शत्रु, इन सब के साथ न्याय किया है प्रभु श्री राम ने। तो वही एक राम मेरे प्रभु वाल्मीकि के राम हैं और वही राम इस भारतवर्ष के राम हैं। तो चलिए एक बार जय घोष लगाइए। बोलो रामचंद्र महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, बोल गुरुदेव भगवान की जय, वाल्मीकि भगवान की जय।